हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ ईथर्स विथ एचआई। रिएक्शन ऑफ ईथर्स विथ एचआई या इन जनरल हम लोग एचएक्स भी बोल सकते हैं। जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है ईथर्स का, अगर हम लोगों ने एक इक्विवेलेंट वहां पर एचआई यूज किया तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का और एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का बनता है। तो इसमें तीन केसेस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला केस जो होगा, इफ alkyl groups if alkyl groups are प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर हमारे अल्काइल ग्रुप्स 1 डिग्री या 2 डिग्री के हैं तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड्स वाया SN2। रिएक्शन प्रोसीड्स वाया SN2 मैकेनिज्म और पाथ। तो अगर ये रिएक्शन SN2 के थ्रू जाता है देन लेस बल्की ग्रुप will form alkyl halide, whereas more bulky group will form alcohol, तो इसको बहुत ही इजीली हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं टू चेक दिस। CH3 CH2 OCH3 मेथॉक्सीथेन का हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग HI के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, इट विल फॉर्म, अब दोनों ग्रुप्स में से बल्कियर ग्रुप कौन सा है, इथाइल ग्रुप में 2 कार्बन एटम है, मिथाइल ग्रुप में सिर्फ 1 कार्बन एटम है। तो बड़े वाले ग्रुप से क्या होगा, अल्कोहल बनेगा और छोटे वाले ग्रुप से अल्काइल हैलाइड। सो यू विल गेट CH3I मिथाइल आयोडाइड फॉर्म हुआ और इसके साथ साथ CH3CH2OH। CH3CH2OH, it means you have got idomethane and ethanol. Similarly एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, CH3CCH3O, यहां पे हाइड्रोजन लगा देंगे और इसके साथ CH3। अगेन हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप्स हैं चेक करना पड़ेगा क्या दोनों ही अपने पास 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर में आ रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे 2 डिग्री और 1 डिग्री के ही ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इस केस में जो मिथाइल वाला ग्रुप है, छोटा ग्रुप जो है, उससे क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। अगेन अल्काइल हैलाइड जो होगा वो CH3I ही होगा, आइडोमिथेन, एंड अल्कोहल विल बी फॉर्म बाय आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो CH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा OH। तो ये हो गया हमारा केस 1 कि जब अल्काइल ग्रुप या तो 1 डिग्री का है या फिर 2 डिग्री का है, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN2 पाथवे। अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स में से कोई एक अल्काइल ग्रुप टर्शरी आ जाए तब क्या होगा, रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN1 पाथवे। तो इसे ले लेंगे केस 2। इफ 3 डिग्री कार्बन is present, then the more bulky group will form अल्काइल हैलाइड, यानी 3 डिग्री वाला जो ग्रुप होगा वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा, and the other group will form alcohol. तो ये दूसरा ग्रुप जो है ये अल्कोहल फॉर्म इसलिए कर रहा है बिकॉज यहां पर रिएक्शन SN1 से हो रहा है। ओके, और SN1 पाथवे में जब ये जाएगा तो मोर बल्कि ग्रुप में कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा और उससे अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा।
reaction proceeds via SN1. Proceeds via SN1. ओके, इसका भी एग्जांपल एक लेते हैं। CH3CCH3 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हम लोगों ने एक साइड पे ले लिया और O के साथ यहां पर CH2CH3। अगर इसका रिएक्शन HI के साथ करें तो पहले ऑब्जर्व करेंगे अल्काइल ग्रुप्स अपने पास अवेलेबल कैसे हैं। ये कार्बन 3 डिग्री का है क्योंकि जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है उस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, और दूसरे साइड पे जो कार्बन अपने पास ये 1 डिग्री का है, प्राइमरी है। तो अभी क्लेवेज ऐसा होगा दैट टर्शरी वाले के साथ आयोडीन अटैच हो, सो यू विल गेट CH3 CCH3 CH3I एंड इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा CH3CH2OH। इथेनॉल इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन हो गया यहां पे। ऑलराइट, ये रहा केस 2। अब केस 3 में आते हैं कि अगर बेंजीन का रिंग अवेलेबल है तो क्या होगा। दैट वुड बी आवर केस 3। If phenyl group is present, then it will form phenol, and the other group will be attached with halogen. Will be attached with halogen. Attached with halogen. ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है, हेलोजन के साथ यहां पर अटैच क्यों हो रहा है। रीजन इसका ये है दैट फेनाइल के ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जब अवेलेबल होगा, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एनीसोल का एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, तो यहां बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके वजह से यहां पर रेजोनेंस होगा, एंड ड्यू टू दैट रेजोनेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल हैव अ पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। तो इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा और बॉन्ड ब्रेक जो होगा वो ऑक्सीजन और CH3 के बीच में होगा। सो एक प्रोडक्ट यहां पे फेनॉल बन गया और दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा अपने पास CH3I। ओके, क्यों ऐसा। This bond has partial double bond nature. This bond has partial double bond nature due to resonance. और इसीलिए बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो हमारे ऑक्सीजन और CH3 के जो कार्बन है उसके बीच में ब्रेक हो रहा है। तो ये 3 केसेस अपने पास हैं ईथर के रिएक्शन HI के साथ, और ये तीनों ही रिएक्शन कभी ना कभी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।